और इसमें ये सुविधाएं परमात्मा ने देनी हैं, जैसे डॉक्टरी इलाज, ऐसी मेडिसिन बनवा दी। पहले सिर में दर्द हो जाया करता, हमने देखा बूढ़े 3-3 दिन सिर का कपड़ा बांध पड़े रहा करते, आए मर गया आए मर गया। ये बात अन्य की गोली खा ले 5 मिनट में ठीक, तो भक्ति करे। तो ये इसलिए देना पड़ा दाता ने कि ये भक्ति कर लेंगे, समय थोड़ा है, नए सिर बांधे पड़े रहेंगे। जो भक्ति नहीं करते उनको कितने कष्ट होंगे, और जो करते भक्ति करते हैं और शास्त्र विरुद्ध करते हैं, सत्य भक्ति नहीं करते, तो वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं, गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लिखा। गरीबदास जी कहते, तुमने वो स्थान देखा नहीं, इसलिए गफलत भारी है तुम्हारे को। और वहाँ हमने देखा है कि धर्मराज के अकाउंट में एक एक तिल तिल का, यानी आप सोच भी बुरी करते हो और सोच अच्छी करते हो, ये भी दोनों लिखी जाती है। और क्रियावंत करते हो, उनका तो कहना ही क्या है। कहते, चिट्टी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। यदि चिट्टी यानी कीड़ी के पैर में पायल भी बाजे ना, पहली बात तो यह है कि चिट्टी के पैर का खुड़का नहीं, शोर नहीं, और उसका पायल बना दे, वो क्या होगी, यानी नॉइसलेस। और अगर उसकी भी थोड़ी बहुत भी आवाज़ हो जा, यदि चिट्टी की पायल की भी नॉइस हो, आवाज़ हो, शोर हो, मालिक उसको भी सुनता है। तो कहने का भाव ये है कि आप भगवान से डरना भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि जो भक्ति कर रहे हैं उनको लाभ नहीं हो रहा। और दूसरा ये हो गया कि परमात्मा ने ये एक समय सेलेक्ट किया है हमारे मोक्ष के लिए, और इसमें ये सुविधाएं परमात्मा ने देनी हैं, जैसे डॉक्टरी इलाज, ऐसी मेडिसिन बनवा दी। पहले सिर में दर्द हो जाया करता, हमने देखा बूढ़े 3-3 दिन सिर का कपड़ा बांध पड़े रहा करते, आए मर गया आए मर गया। ये बात अन्य की गोली खा ले 5 मिनट में ठीक, तो भक्ति करे। तो ये इसलिए देना पड़ा दाता ने कि ये भक्ति कर लेंगे, समय थोड़ा है, नए सिर बांधे पड़े रहेंगे। और फिर समय पर सारी सुविधा दे दी, एजुकेशन दी, ऐसा व्यवस्था बना दी, अपना खेती करो बढ़िया, नीचे ज़मीन से जल निकालने की कैसी सुविधा, ट्यूबवेल, सारे सिस्टम दिए। इसलिए दिया कि ये थोड़े पहले हमने देखा, इस दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ, और एक खेती को करने में कितनी बरसक प्रयत्न पूरा परिवार लगा रहता था। गेहूँ निकालने में 1-1 महीना लग जाता था, 2-1.5 महीना उसमें घसीटे जाते हैं। उसके एक किसी झाड़ का छड़ा काट के और बैलों के पीछे बांध के घुमाए जाते, 1 महीने में जाकर तूड़ा बनता, गेहूँ अलग होते। और अब वो समय कितना सुविधा दे दी, इसलिए दे दी कि भक्ति करिए, बकवाद ना करिए, इस समय को सदुपयोग करो। और हम सारी बकवादों में शुरू कर दिए, निकाल कर फटाफट गेहूँ फिर कहाँ जाते, गुट्टी लावेंगे, ब्याह शादी में बकवाद करेंगे या राजनीति के गीत गावेंगे। तो ये इसलिए नहीं दिया था, ये इसलिए दिया है कि इस ज्ञान को समझो, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को से परिचित हो और फिर इसका सदुपयोग करो। और जब तक हम संसारिक परंपराओं से हटेंगे नहीं तो हम भक्ति नहीं कर सकते, परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान को कि साहिब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहिब माने भगवान से, चित्त माने अपना ध्यान इधर को कर ले, ए मूर्ख मनुआ। और फिर परमात्मा की महिमा और उसकी रहमत आपके ऊपर याद दिलाते हैं कि नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बना,
और नीचे जठरा अग्नि जले थी, तेरे लगी न ताती बाह। बाय माने वायु, जड़। कहते हैं 9-10 मास गर्भ में रखा और वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था, ऐसा अमी महार सिखाए। और बाहर आया भरम भुलाया, और वाजे तूर सुनाए। दाई आई घूटी प्याई, माता गोद खिलाया। और तू ही तो छोड़ दिया, इब चला अधम किस राह। अपने आत्मा हमारी आदत खराब है इस मन की। हमारे ऊपर आपत्ति आती है तो हम भगवान याद करते हैं, और जब थोड़ी सी राहत हो जाती है तो हम बकवाद याद करते हैं। हम 9 महीने माँ के पेट में इतने दुखी होते हैं कि सारी उम्र एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मरे, जो उसको कष्ट हो 50-60 वर्ष में, इतना 9 महीने में इस प्राणी को माँ के गर्भ में कष्ट होता है। विचारने की विषय है कि किसी व्यक्ति को एक बोरी में बांध के और उल्टा लटका दे, पैर सर नीचे न पैर ऊपर न, बांध दे किसी खुट वृक्ष के, तो क्या हालत होगा उसका। कोशिश होगी तब बोरी ने पाट दे, पाया दलते मार मार कर जकलू फट दे। तो इसी प्रकार हम ऐसी स्थिति में ना पैर सीधे होते और वहाँ रहे हैं। और अब क्या चाहते हैं, लंबी चौड़ी कोठी हो, 5-5 4-4 कमरे हों, और फिर कितने दिन रहेगा इसमें, फिर उस कोठड़ी माना पड़ेगा जब भक्ति ना करी थे। तो वहाँ माँ के गर्भ में परमात्मा कहते हैं एक मालिक याद था तेरे। वहाँ ना भाई था, ना बहन थी, ना माँ था, ना बाप थे, और न ही स्त्री थी, ना बच्चे थे। वहाँ केवल मालिक था। और जब यहाँ से तेरा गमन होगा, चलना होगा, तब भी अकेला ही होगा। तो जो तेरा पहले भी साथी था, और माँ के पेट से बाहर आते ही माँ के स्तन में दूध दे दिया, क्योंकि तेरे दांत नहीं थे। जो परमात्मा पहले से आपका इतना केयर टेक कर रहा है, इतना आपका ध्यान रख रहा है, क्या आज वो भूलेगा आपको? हम भगवान को भूल के अपनी चतुरता से केवल बकवाद तो कर सकते हैं, कर्म बिगाड़ सकते हैं, हम कर्म बना नहीं सकते। कर्म तभी बनेंगे जब हमें भगवान याद रहेगा, तो वो सत्संग में याद दिलाया जाता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है प्राणी को सुनना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तू ही तो छोड़ दिया। जब दुखी होता परमात्मा याद आता है, सुख होते ही बकवाद भाती है। तो क्या कहते हैं कि तू तब तो मालिक ने याद करे था, हे भगवान, हे परमात्मा, तेरे बिना मेरा कोई नहीं, तू ही है, सब कुछ तू है। एक बार मुझे इस नरक से निकाल दाता, तेरी याद घनी करूँगा, और अपना रोजगार के लिए भी करूँगा, लेकिन दाता सारा समय आपको याद करूँगा, क्योंकि उस समय इसको पिछले सभी जन्म याद आते हैं कि मैंने कितने जीवन खो दिए बिना भक्ति के। और बाहर आते ही इन तीनों गुणों का, त्रिगुणमयी माया का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ भूल जाता। ये काल का भयंकर जाल है, और इस जाल को सुलझाने के लिए समर्थ आते हैं, और उन वही आकर के फिर ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी जड़ी देते हैं, ऐसे मंत्र देते हैं जो उस मूर्छा को ठीक करते हैं जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा हमारे ऊपर छा गई है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के इस कुएं में इस काल ने त्रिगुणमयी माया की भांग डाल रखी है। अब इसका सबका नशा है, एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार, एक जैसे क्रम। अब जैसे शराब के ठेके से गुट्टी ला के तो 100 आदमी आ रहे हों रास्ते में, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी गतिविधि, एक जैसी चाल होगी, तो उनका वसे नहीं, क्योंकि वो तो सारे गुट्टी एक जैसी ला रहे हैं। तो इस काल के भांग ने सब पिए बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर और एक रंग तक।
अब सबकी भांग तारनी दाता ने, क्योंकि बच्चे उसके, इसने तो भांग पे आकर अपना उल्लू सीधा करना है इनसे। इनकी क्या क्या विरान माटी हो रही है, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई सूर बना है, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, किसी का कुछ हालत हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर रही है, हाहाकार मची। और बाकी शेष ये सोचे हमारे कुछ नहीं हो रहा, तो ना जाने कब बिजली गिर जाएगी जो आज ये सोच रहे हमारा हम ठीक हैं। इसे गंदे लोग मरम अपने आप को कुशल समझ रहे। तो क्या बता रहे हैं कि तू ही तो छोड़ दिया इब चला अधम किस राह। अब परमात्मा आके फिर इस भांग को उतारने के ये एंटीबायोटिक देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, स्वयं आते हैं, क्योंकि परमात्मा के बिना हमारे को सत्य ज्ञान कोई दे नहीं सकता। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 336 से। नीरू को धन की प्राप्ति। बालक की प्राप्ति से पूर्व दोनों जने यानी पति और पत्नी मिलकर कपड़ा बुनते थे। 25 दिन बच्चे की चिंता में कपड़ा बुनने का कोई कार्य न कर सके, जिस कारण से कुछ कर्ज नीरू को हो गया। कर्ज मांगने वाले भी उसी 25वें दिन आ गए तथा बुरी भली कहकर चले गए। कुछ दिन तक कर्ज न चुकाने पर यातना देने की धमकी सेठ ने दे डाली। दोनों पति पत्नी अति चिंतित हो गए, अपने बुरे कर्मों को कोसने लगे। एक चिंता का समाधान होता है, दूसरी तैयार हो जाती है। माता पिता को चिंतित देख बालक बोला, हे माता पिता, आप चिंता न करो, आपको प्रतिदिन एक सोने की मोहर यानी 10 ग्राम स्वर्ण पालने के बिछौने के नीचे मिलेगी। आप अपना कर्ज उतार कर अपना तथा गऊ का खर्च निकाल कर शेष बचे धन को धर्म कर्म में लगाना। उस दिन के पश्चात 10 ग्राम सोना प्रतिदिन नीरू के घर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से मिलने लगा। यह क्रिया 1 वर्ष तक चलती रही। परमेश्वर कबीर जी ने मुहर यानी सोने का सिक्का मिलने वाली लीला को गुप्त रखने को कहा था। एक दिन नीमा की प्रिय सखी उसी समय नीरू के घर पर आई, जिस समय वह कबीर जी को जगाने का प्रयत्न कर रही थी। नीमा की सखी ने वह स्वर्ण मुहर देख ली तथा बोली, इतना सोना आपके पास कैसे आया? नीमा ने अपनी प्रिय सखी से सभी गुप्त भेद कह सुनाया कि हमें तो 1 वर्ष से यह सोना प्रतिदिन प्राप्त हो रही है। हमारे घर पर भाग्यशाली लड़का कबीर जब से आया है, हम तो आनंद से रहते हैं। अगले दिन ही सोना मिलना बंद हो गया। नीरू तथा नीमा दोनों मिलकर कपड़ा बुनकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। अपना बड़ा होकर बालक कबीर भी पिता के काम में हाथ बटाने लगा। थोड़े ही समय में अधिक बुनाई करने लगा। पेज नंबर 337। ऋषि रामानंद सेऊ सम्मन तथा नेकी व कमाली के पूर्व जन्मों का ज्ञान। ऋषि रामानंद जी का जीव सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण था, जिसे परमेश्वर सत्य सुकृत नाम से मिले थे। त्रेता युग में वह वेद विज्ञ नामक ऋषि था, जिसको परमेश्वर मुनिंदर नाम से शिशु रूप में प्राप्त हुए थे तथा कमाली वाली आत्मा सत्य युग में विद्याधर की पत्नी दीपिका थी। त्रेता युग में सूर्या नाम की वेद विज्ञ ऋषि की पत्नी थी। उस समय इन्होंने परमेश्वर को पुत्रवत पाला तथा प्यार किया था। उसी पुण्य के कारण ये आत्माएं परमात्मा को चाहने वाली थी। कलयुग में भी इनका परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। ऋषि रामानंद व कमाली वाली आत्माएं ही सतयुग में ब्राह्मण विद्याधर तथा ब्राह्मणी दीपिका वाली आत्माएं थी, जिन्हें ससुराल से आते समय कबीर परमेश्वर एक समय में कमल के फूल पर शिशु रूप में मिले थे। यही आत्माएं त्रेता युग में यानी वेद विज्ञ तथा सूर्या ऋषि दंपत्ति थे, जिन्हें परमेश्वर शिशु रूप में प्राप्त हुए थे। सम्मन तथा नेकी वाली आत्माएं द्वापर युग में कालू वाल्मीकि तथा उसकी पत्नी गोदावरी थी, जिन्होंने द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी का शिशु रूप में लालन पालन किया था। उसी पुण्य के फल स्वरूप
परमेश्वर ने उन्हें अपनी शरण में लिया था। शिव यानी शिव वाली आत्मा द्वापर में ही एक गंगेश्वर नामक ब्राह्मण का पुत्र गणेश था, जिसने अपने पिता के घोर विरोध के पश्चात भी मेरे उपदेश को नहीं त्यागा था, तथा गंगेश्वर ब्राह्मण वाली आत्मा कलयुग में शेख तकी बना। वह द्वापर युग में से ही परमेश्वर का विरोधी था। गंगेश्वर वाली आत्मा शेख तकी को काल ब्रह्म ने फिर से प्रेरित किया, जिस कारण से शेख तकी यानी गंगेश्वर परमेश्वर कबीर जी का शत्रु बना। भक्त श्री कालू तथा गोदावरी का गणेश माता पिता तुल्य सम्मान करता था। रो रो कर कहता था, काश आज मेरा जन्म आपके घर होता। मेरे यानी पालक माता पिता यानी कालू तथा गोदावरी भी गणेश से पुत्रवत प्यार करते थे। उनका मोह भी उस बालक में अत्यधिक हो गया था। इसी कारण से वे फिर से उसी गणेश वाली आत्मा अर्थात सेव के माता पिता यानी नेकी तथा सम्मन बने। सम्मन की आत्मा ही नौशेर खां शहर में नौशेर खां राजा बना। फिर बलख बुखारे का बादशाह अब्राहिम अदम सुल्तान तथा उसको पुण्य भक्ति पर लगाया। शिशु कबीर की सुन्नत कराने का असफल प्रयत्न। शिशु रूपधारी कबीर देव की सुन्नत करने का समय आया तो पूरा जन समूह संबंधियों का इकट्ठा हो गया। पेज नंबर 338। नाई जब शिशु कबीर जी के लिंग को सुन्नत करने के लिए कैंची लेकर गया तो परमेश्वर ने अपने लिंग के साथ एक लिंग और बना लिया। फिर उस सुन्नत करने को तैयार व्यक्ति की आंखों के सामने 3 लिंग और बढ़ते दिखाई। कुल 5 लिंग एक बालक के देखकर वह सुन्नत करने वाला आश्चर्य में पड़ गया। तब कबीर जी शिशु रूप में बोले, भैया एक ही लिंग की सुन्नत करने का विधान है ना मुसलमान धर्म में। बोल शेष 4 की सुन्नत कहाँ करानी है, जल्दी बोल। शिशु को ऐसे बोलते सुनकर तथा 5 लिंग बालक के देखकर नाई ने अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बुलाकर वह अद्भुत दृश्य दिखाया। सर्व उपस्थित जन समूह यह देखकर अचंभित हो गया। आपस में चर्चा करने लगे, यह अल्लाह का कैसा कमाल है। एक बच्चे को 5 पुरुष लिंग। यह देखकर बिना सुन्नत किए ही चला गया। बच्चे के 5 लिंग होने की बात जब नीरू व नीमा को पता चला तो कहने लगे, आप क्या कह रहे हो, यह नहीं हो सकता। दोनों बालक के पास गए तो शिशु को केवल एक ही पुरुष लिंग था, 5 नहीं थे। तब उन दोनों ने उन उपस्थित व्यक्तियों से कहा, आप क्या कह रहे थे, देखो कहाँ है, बच्चे के 5 लिंग, केवल एक ही है। उपस्थित सर्व व्यक्तियों ने पहले आंखों देखे थे 5 पुरुष लिंग तथा उस समय केवल एक ही लिंग को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब शिशु रूपधारी परमेश्वर बोले लोगों, आप लड़के का लिंग किस लिए काटते हो? क्या लड़के को बनाने में अल्लाह से चूक रह गई जिसे आप ठीक करते हो? क्या आप परमेश्वर से भी बढ़कर हो? यदि आप लड़के के लिंग की चमड़ी आगे से काट कर यानी सुन्नत करके उसे मुसलमान बनाते हो तो लड़की को मुसलमान कैसे बनाओगे? यदि मुसलमान धर्म के व्यक्ति अन्य धर्मों के व्यक्तियों से भिन्न होते तो परमात्मा ही सुन्नत करके लड़के को जन्म देता। हे बोले इंसानों, परमेश्वर के सर्व प्राणी है। कोई वर्तमान में मुसलमान समुदाय में जन्मा है तो वह मृत्यु उपरांत हिंदू या ईसाई धर्म में भी जन्म ले सकता है। इसी प्रकार अन्य धर्मों में जन्म व्यक्ति भी मुसलमान धर्म व अन्य धर्म में जन्म लेते हैं। ये धर्म की दीवारें खड़ी करके आपसी भाईचारा नष्ट मत करो। यह सर्वकाल भ्रम की चाल है। कलयुग से पहले अन्य धर्म नहीं थे, केवल एक मानव धर्म यानी मानवता धर्म ही था। अब कलयुग में काल ब्रह्म ने भिन्न भिन्न धर्मों में बांटकर मानव की शांति समाप्त कर दी है। सुन्नत के समय उपस्थित व्यक्ति बालक मुख से सद उपदेश सुनकर सर्वदंग रह गए। माता नीमा ने बालक के मुख पर कपड़ा ढक दिया तथा बोली, घना मत बोल, काजी सुन लेंगे तो तुझे मार डालेंगे बेटा, वे बड़े बेरहम है। परमेश्वर कबीर जी माता के हृदय के कष्ट से परिचित होकर सोने का बहाना बनाकर खराटे भरने लगे। पेज नंबर 339। तब नीमा ने सुख की सांस ली तथा अपने सर्व संबंधियों से प्रार्थना की, आप किसी को मत बताना कि कबीर ने कुछ बोला है, कहीं मुझे बेटे से हाथ धोने पड़े। 6 महीने की आयु में
परमेश्वर पैरों चलने लगे। ऋषि रामानंद का उद्धार करना। ऋषि रामानंद स्वामी को गुरु बनाकर शरण में लेना। स्वामी रामानंद जी अपने समय के सुप्रसिद्ध विद्वान कहे जाते थे। वे द्राविड़ से काशी नगर में वेद व गीता ज्ञान के प्रचार के लिए आए थे। उस समय काशी में अधिकतर ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध भक्ति विधि के आधार से जनता को दिशा भ्रष्ट कर रहे थे। भूत प्रेतों के झाड़े जंत्र मंत्र करके काशी शहर के ब्राह्मण अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। स्वामी रामानंद जी ने काशी शहर में वेद ज्ञान व गीता जी तथा पुराणों के ज्ञान को अधिक महत्व दिया तथा भूत प्रेत उतारने वाली पूजा का अंत किया। अपने ज्ञान के प्रचार के लिए 1400 ऋषि बना रखे थे। यानी स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने के पश्चात 84 शिष्य और बनाए थे, जिनमें रविदास जी, नीरू नीमा, गिगनौर यानी राजस्थान के राजा पीपा ठाकुर आदि थे। कुल शिष्यों की संख्या 1484 कही जाती है। वे 1400 ऋषि विष्णु पुराण, शिव पुराण तथा देवी पुराण आदि मुख्य पुराणों की कथा सुनाते थे। प्रतिदिन 52 सभाएं ऋषि जन किया करते थे। काशी के क्षेत्र विभाजित करके मुख्य वक्ताओं को प्रवचन करने को स्वामी रामानंद जी ने कह रखा था। स्वयं भी उन सभाओं में प्रवचन करने जाते थे। स्वामी रामानंद जी का बोलबाला आसपास के क्षेत्र में भी था। सर्व जनता कहती थी कि वर्तमान में महर्षि रामानंद स्वामी तुल्य विद्वान वेदों व गीता जी तथा पुराणों का सार ज्ञाता पृथ्वी पर नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्वभाव अनुसार अर्थात नियमानुसार रामानंद स्वामी को शरण में लेना था। कबीर जी ने संत गरीबदास जी को अपना सिद्धांत बताया है, जो संत गरीबदास जी यानी 12वें पंथ प्रवर्तक छुड़ानी धाम हरियाणा वाले ने अपनी वाणी में लिखा है। गरीब जो जन हमारी शरण है, उसका हूँ मैं दास। गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। गरीबदास ढूंढत फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। हरदम संगी बिछुड़त नाही है, महबूब से लोना वो। एक पलक में साहिब मेरा, फिरता 14 भवना वो। ज्यों बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं कुसंत। भक्तों के पीछे फिरे, भक्त वछल भगवंत। कबीर कमाई आपनी कबू न निष्फल जाए। 7 समुद्र आडे पड़े, मिले अगाऊ आए। पेज नंबर 340। सतयुग में विद्याधर नामक ब्राह्मण के रूप में तथा त्रेता युग में वेद विज्ञ ऋषि के रूप में जन्मे स्वामी रामानंद जी वाले जीव ने परमेश्वर कबीर जी को बालक रूप में प्राप्त किया था। भक्तमती कमाली वाला जीव उस समय दीपिका नाम की विद्याधर ब्राह्मण की पत्नी थी। वही दीपिका वाली आत्मा वेद विज्ञ ब्राह्मण की पत्नी सूर्या थी, जो कलयुग में कमाली बनी। यही दोनों आत्माएं त्रेता युग में ऋषि दंपति था। उस समय भी परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी शिशु रूप में इन्हें मिले थे। इस समय के पश्चात भी इन दोनों जीवों को अनेकों जन्म व स्वर्ग प्राप्ति भी हुई थी। वही आत्माएं कलयुग में परमेश्वर कबीर जी के समकालीन हुई थी। पूर्व जन्म के संत सेवा के पुण्य अनुसार परमेश्वर कबीर जी ने उन पुण्यात्माओं को शरण में लेने के लिए लीला की। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष थी। उस समय कबीर देव जी के लीला में शरीर की आयु 5 वर्ष थी। स्वामी रामानंद जी महाराज का आश्रम गंगा दरिया के आधा किलोमीटर दूर स्थित था। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गंगा नदी के तट पर बने पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे। 5 वर्षीय कबीर देव ने 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया तथा पंचगंगा घाट की पौड़ियों में लेट गए। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन की भांति स्नान करने गंगा दरिया के घाट पर गए। अंधेरा होने के कारण स्वामी रामानंद जी बालक कबीर देव को नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ यानी लकड़ी का जूता सीढ़ियों में लेटे बालक कबीर देव के सिर में लगी। बालक कबीर देव लीला करते हुए रोने लगे।
जैसे बच्चा रोता है। स्वामी रामानंद जी को ज्ञान हुआ कि उनका पैर किसी बच्चे को लगा है, जिस कारण से बच्चा पीड़ा से रोने लगा है। स्वामी जी बालक को उठाने तथा चुप करने के लिए शीघ्रता से झुके तो उनके गले की माला यानी एक तुलसी की कंठी माला बालक कबीर देव के गले में डल गई, जिसे स्वामी रामानंद जी नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी ने बच्चे को प्यार से कहा, बेटा राम राम बोल, राम नाम से सर्व कष्ट दूर हो जाता है। ऐसा कहकर बच्चे के सिर को सहलाया, आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ रखा। बालक कबीर परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा होने पर चुप होकर पौड़ियों पर बैठ गए तथा एक शब्द गाया और चल पड़े। यानी यह शब्द अगम निगम बोध के पृष्ठ 34 पर लिखा है। पेज नंबर 341। गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो मोरी बाही, जो बालक रून जूनिया खेलत सो बालक हम नाही। हम तो लेना सत का सौद, हम ना पाखंड पूजा चाही। बहा पकड़ो तो दृढ़ का पकड़, बहुर छूट ना जाई। जो माता से जन्मा वह नहीं इष्ट हमारा, राम कृष्ण मरे विष्णु साथे जामन हारा। तीन गुण है तीनों देवता, निरंजन चौथा कहिए। अविनाशी प्रभु इस सबसे न्यारा, मोकू वह चाहिए। पांच तत्व की देह न मेरी, ना कोई माता जाया। जीव उतारण तुमको तारण, सीधा जग में आया। राम राम और ओम नाम यह सब काल कमाई। सत नाम दो मोरे सतगुरु, तब काल जाल छुटाई। सतनाम बिन जन्मे मरे, परम शांति नाही। सनातन धाम मिले न कबहू, बावे कोटि समाधि लाई। शार शब्द सर जीवन कहिए, सब मंत्रन का सरदारा। कहे कबीर सुनो गुरु जी, या विधि उतरे पारा। स्वामी रामानंद जी ने विचार किया कि वह बच्चा रात्रि में रास्ता भूल जाने के कारण यहाँ आकर सो गया होगा। इसे अपने आश्रम में ले जाऊंगा, वहां से इसे इनके घर भिजवा दूंगा। ऐसा विचार करके स्नान करने लगे। परमेश्वर कबीर जी वहां से अंतर्ध्यान हुए तथा अपनी झोपड़ी में सो गए। कबीर परमेश्वर ने इस प्रकार स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण किया। ऋषि विवेकानंद जी से ज्ञान चर्चा। स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य ऋषि विवेकानंद जी बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता रूप में प्रसिद्ध था। ऋषि विवेकानंद जी को काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक नियुक्त किया हुआ था। उस क्षेत्र के व्यक्ति ऋषि विवेकानंद जी के धारा प्रवाह प्रवचनों को सुनकर उनकी प्रशंसा किया बिना नहीं करते थे। उसकी कॉलोनी में बहुत प्रतिष्ठा बनी थी। प्रतिदिन की तरह ऋषि विवेकानंद जी विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे। कह रहे थे, भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, अविनाशी अजन्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार तथा पालनहार है। इनके कोई जन्मदाता माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू है। ये ही त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ जी के घर माता कौशल्या देवी की पवित्र कोख से उत्पन्न हुए थे तथा श्री रामचंद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र पर सेतु बनाया, जल पर पत्थर तैराए, लंकापति रावण का वध किया। श्री विष्णु भगवान ही ने द्वापर युग में श्री कृष्ण चंद्र भगवान का अवतार धार कर वासुदेव जी के रूप में माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया तथा कंस केसी शिशुपाल जरासंध आदि दुष्टों का संहार किया। पेज नंबर 342। 5 वर्षीय बालक कबीर देव जी भी उस ऋषि विवेकानंद जी का प्रवचन सुन रहे थे तथा सैकड़ों की संख्या में अन्य श्रोतागण भी उपस्थित थे। ऋषि विवेकानंद जी ने अपने प्रवचनों को विराम दिया तथा उपस्थित श्रोताओं से कहा, यदि किसी को कोई प्रश्न करना है तो वह निसंकोच अपनी शंका का समाधान करा सकता है। बालक कबीर परमेश्वर खड़े हुए तथा ऋषि विवेकानंद जी से करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे ऋषि जी, आपने भगवान श्री विष्णु जी के विषय में बताया कि ये अजन्मा है, अविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है। एक दिन एक ब्राह्मण श्री शिव पुराण की रुद्र संहिता अध्याय 6-7 को पढ़कर श्रोताओं को सुना रहे थे।
यह दास भी उस सत्संग में उपस्थित था। शिव पुराण में लिखा है कि निराकार परमात्मा आकार में आया, वह सदा शिव काल रूपी ब्रह्म कहलाया। उसने अपने अंदर से एक स्त्री प्रकट की जो प्रकृति देवी, अष्टांगी, त्रिदेव जननी, शिवा आदि नामों से जानी जाती है। काल रूपी ब्रह्म ने एक काशी नामक सुंदर स्थान बनाया। वहां दोनों शिव तथा शिवा अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा दुर्गा पति पत्नी रूप में निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात दोनों के संभोग से एक लड़का उत्पन्न हुआ। उसका नाम विष्णु रखा। इसी प्रकार दोनों के स्मरण करने से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम ब्रह्मा रखा तथा कमल के फूल पर डालकर अचेत कर दिया। फिर अध्याय 9 के अंत में लिखा है कि ब्रह्मा रजगुण है, विष्णु सतगुण है तथा शंकर तमगुण है, परंतु सदाशिव इनसे भिन्न है, वह गुणातीत है। यहाँ पर सदाशिव के अतिरिक्त 3 देव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी भी है। इससे सिद्ध हुआ कि इन त्रिदेवों की जननी दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी है तथा पिता काल ब्रह्म है। इन तीनों प्रभुओं विष्णु आदि का जन्म हुआ है। इनके माता पिता भी है। एक दिन मैंने एक ब्राह्मण द्वारा श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में अध्याय 4-5 में सुना था कि जिसमें भगवान विष्णु ने कहा है, इन प्रकृति देवी अर्थात दुर्गा को मैंने पहले भी देखा था। मुझे अपने बचपन की याद आई है। मैं एक वट वृक्ष के नीचे पालने में लेटा हुआ था। यह मुझे पालने में झुला रही थी। उस समय मैं बालक रूप में था। प्रकृति देवी के निकट जाकर तीनों देव भी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी करबद्ध होकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने देवी की स्तुति की कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह संसार तुम ही से उद्भाषित हो रहा है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं है, तुम अविनाशी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, हे माता, यदि आप ही के गर्भ से भगवान विष्णु तथा भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ है तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। हे ऋषि विवेकानंद जी, आप कह रहे हो कि पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु के तो कोई माता पिता नहीं है। पेज नंबर 343। ये अविनाशी हैं। इन पुराणों का ज्ञान दाता एक श्री ब्रह्मा जी है तथा लेखक भी एक ही श्री व्यास जी है, जबकि पुराणों में तो भगवान विष्णु नासवान लिखे हैं। इनके माता पिता का नाम भी लिखा है। क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हो? कबीर, वेद पढ़े पर भेद न जाने, वाच्य पुराण 18, जड़ को अंधा पान खिलावे, भूले सृजनहारा। कबीर परमेश्वर जी के मुख कमल से उपरोक्त पुराणों में लिखा उल्लेख सुनकर ऋषि विवेकानंद अति क्रोधित हो गया तथा उपस्थित श्रोताओं से बोले, यह बालक झूठ बोल रहा है, पुराणों में ऐसा नहीं लिखा है। उपस्थित श्रोताओं ने भी सहमति व्यक्त की कि हे ऋषि जी, आप सत्य कह रहे हो। यह बालक क्या जाने पुराणों के गूढ़ रहस्य को। आप विद्वान पुरुष, परम विवेकताशील हो, आप इस बच्चे की बातों पर ध्यान न दो। ऋषि विवेकानंद जी ने पुराणों को उसी समय देखा जिसमें सर्व विवरण विद्यमान था, परंतु मानहानि के भय से अपने झूठे वक्तव्य पर ही दृढ़ रहते हुए कहा, हे बालक, तेरा क्या नाम है? तू किस जाति में जन्मा है? तूने तिलक लगाया है? क्या तूने कोई गुरु धारण किया है? शीघ्र बताइए। कबीर परमेश्वर जी के बोलने से पहले ही श्रोता बोले, हे ऋषि जी, इसका नाम कबीर है। यह नीरू जुलाहे का पुत्र है। कबीर जी बोले, ऋषि जी, मेरा यही परिचय है जो श्रोताओं ने आपको बताया। मैंने गुरु धारण कर रखा है। ऋषि विवेकानंद जी ने पूछा, क्या नाम है तेरे गुरुदेव का? परमेश्वर कबीर जी ने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव वही है जो आपके गुरुदेव हैं। उसका नाम है पंडित रामानंद स्वामी। जुलाहे के बालक कबीर परमेश्वर जी के मुख कमल से स्वामी रामानंद जी को
अपना गुरु जी बताने से ऋषि विवेकानंद जी ने ज्ञान चर्चा का विषय बदलकर परमेश्वर कबीर जी को बहुत बुरा भला कहा तथा श्रोताओं को भड़काने व वास्तविक विषय बुलाने के उद्देश्य से कहा, देखो रे भैयो, यह कितना झूठा बालक है। यह मेरे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 स्वामी रामानंद जी को अपना गुरुदेव जी कह रहा है। मेरे गुरु जी तो इन अछूतों के दर्शन भी नहीं करते, शूद्रों का अंग भी नहीं छूते। अभी जाता हूँ, गुरु जी को बताता हूँ। भाई श्रोताओं, आप सर्वकल स्वामी जी के आश्रम पर आना। सुबह सुबह इस झूठे की कितनी पिटाई स्वामी रामानंद जी करेंगे। इसने हमारे गुरुदेव का नाम मिट्टी में मिलाया है। सर्व श्रोता बोले, यह बालक मूर्ख झूठा गवार है, आप विद्वान हो। कबीर जी ने कहा, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। वेश्या ओढ़े मलमल खासा, गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरस आहार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। पेज नंबर 344। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपने घर चले गए। वह ऋषि विवेकानंद अपने गुरु रामानंद स्वामी जी के आश्रम में गया तथा सर्व घटना की जानकारी बताई। हे स्वामी जी, एक छोटी जाति का जुलाहे का लड़का कबीर अपने आप को बड़ा विद्वान सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को नासवान बताता है। हे ऋषि जी, उसने तो हम ब्राह्मणों का घर से निकलना भी दूभर कर दिया है, हमारी नाक काट डाली, अर्थात हमें महाशर्मिंदा यानी लज्जित होना पड़ रहा है। उसने कल भरी सभा में कहा है कि पंडित रामानंद स्वामी मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ले रखी है। उस कबीर ने तिलक भी लगा रखा था, जैसा हम वैष्णव संत लगाते हैं। अपने शिष्य विवेकानंद जी की बात सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत क्रोधित होकर बोले, हे विवेकानंद, कल सुबह उसे मेरे सामने उपस्थित करो, देखना सर्व के समक्ष उसकी झूठ का पर्दाफाश करूंगा। सत साहेब जी, यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।